एक छोटे से गांव में जहां केवल खेत ही खेत थे और सूरज की तेज किरणें हमेशा चमकती रहती थी, एक लड़की मीनू रहती थी। उसका जीवन साधारण था और उसके घर का माहौल भी ऐसा था कि वहाँ लड़कियों की पढ़ाई की कोई जगह नहीं थी। मीनू का परिवार मानता था कि लड़कियों को सिर्फ घर के कामों में व्यस्त रहना चाहिए। मीनू 12 साल की थी, लेकिन उसके दिल में शिक्षा का एक बड़ा सपना था। गांव की स्कूल की ओर देखते हुए उसकी आंखों में चमक होती थी, लेकिन उसकी माँ और पिता उसके सपनों को समझ नहीं पाते थे और हमेशा उसे कहते थे, शिक्षा तुम्हारे लिए नहीं है मीनू, तुम्हारा काम घर की देखभाल करना है। मगर मीनू निराश नहीं होती। पूरा करने के लिए रात के अंधेरे में चुपके से अपने घर के पुराने अटारी में जाना शुरू कर दिया। वहाँ उसने कुछ पुरानी किताबें पाई थी, फटी पुरानी लेकिन उसके लिए अनमोल। मोमबत्ती की धीमी रोशनी में मीनू किताबें पढ़ती और जानकारी प्राप्त करती। हर पन्ना पलटते समय उसे ऐसा लगता जैसे वह अपने सपनों के और करीब जा रही है। एक दिन गांव में एक बुजुर्ग यात्री आए जो एक रिटायर्ड डॉक्टर थे। उनका नाम करीम था। उन्होंने अपने जीवन में बहुत से लोगों की मदद की थी और चिकित्सा के बारे में बहुत कुछ जानते थे। मीनू ने उनसे संपर्क किया और अपनी पढ़ाई के बारे में बताया। डॉक्टर करीम ने उसकी बात सुनी और मदद करने का वादा किया। उन्होंने गांव के पीपल के पेड़ के नीचे मीनू को चिकित्सा के सिद्धांत सरल तरीके से सिखाना शुरू किया। मीनू के लिए यह एक नई दुनिया का दरवाज़ा था और डॉक्टर करीम की मदद से उसने बहुत कुछ सीखा। जैसे जैसे मीनू का ज्ञान बढ़ा, गांव में विरोध भी बढ़ने लगा। लोग उसकी पढ़ाई के खिलाफ बातें करने लगे और परिवार ने भी चिंता जताई। उसकी माँ को मीनू का किताबों में बहुत समय बिताने की चिंता थी और घर के कामों की याद दिलाती रहती। बावजूद इसके मीनू ने हार नहीं मानी। उसने रात रात भर पढ़ाई की और डॉक्टर करीम द्वारा सिखाए गए सबक को ध्यान में रखा। एक दिन गांव में गंभीर बीमारी फैल गई। गांव का एकमात्र चिकित्सा विशेषज्ञ थक चुका था और लोग किसी भी मदद की तलाश में थे। मीनू ने डॉक्टर करीम से सलाह ली और मदद करने का निर्णय लिया। शुरू में गांव वाले उसकी मदद के लिए अनिच्छुक थे, लेकिन जब उसकी दवाइयां असर दिखाने लगी तो लोगों ने उसकी योग्यता मान ली। मीनू ने दिन रात मेहनत की और गांव वासियों को राहत दी। बीमारी के ठीक होने के बाद मीनू की छवि गांव में बदल गई। गांव वाले अब उसकी पढ़ाई की महत्वता को समझने लगे और लड़कियों की शिक्षा को महत्व देने लगे। डॉक्टर करीम ने मीनू को सलाह दी कि वह औपचारिक शिक्षा के लिए शहर जाए। मीनू ने इस अवसर को स्वीकार किया और शहर की ओर रुख किया। गांव वाले उसे विदाई देने के लिए इकट्ठा हुए और उसकी यात्रा पर गर्व महसूस किया। शहर में मीनू ने अपनी पढ़ाई में बहुत मेहनत की। उसने कई चुनौतियों का सामना किया और मेडिकल डिग्री प्राप्त की। उसकी मेहनत और लगन ने उसे डॉक्टर बना दिया। उसके परिवार और गांव वाले गर्व से भर गए क्योंकि मीनू ने अपने सपनों को साकार किया। जब मीनू अपने गांव में वापस आई और डॉक्टर के रूप में काम किया तो गांव में शिक्षा की ओर नया दृष्टिकोण देखने को मिला। लड़कियों को अब स्कूल जाने और पढ़ाई करने की अनुमति मिलने लगी। मीनू की कहानी प्रेरणा बन गई और उसने न केवल अपने सपनों को पूरा किया बल्कि अपने गांव और समाज में बदलाव भी लाया। उसकी मेहनत ने कई अन्य लड़कियों को भी अपने सपनों को पूरा करने की प्रेरणा दी। मीनू का जीवन एक कहानी थी कि कैसे मेहनत और लगन से किसी भी बाधा को
पार किया जा सकता है।